गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान रियासतों द्वारा की गई सहायक संधियाँ। राजस्थान रियासत ने अंग्रेजों के साथ कब ये संधियाँ की, चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका सिलसिला किस तरह शुरू हुआ। राजस्थान रियासतों द्वारा की गई संधियाँ। तो सर्वप्रथम राजस्थान में जो संधि की गई थी, तो ये सहायक संधियाँ की गई थी, जो 1803 में इनका सिलसिला शुरू हुआ था। तो भरतपुर राज्य ने सबसे पहले सहायक संधि की थी। राजा रणजीत सिंह थे, जिन्होंने 19 सितंबर 1803 को ये संधि की थी। लॉर्ड वेलेजली उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसके बाद भरतपुर राज्य ने इस संधि को तोड़ दिया था और 1804 में जब ये मराठा और अंग्रेजों का युद्ध हुआ, तो उसमें जो यशवंतराव होलकर थे उनको शरण दी थी भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने। उसके बाद अंग्रेजों ने इस पर 5 बार आक्रमण किया था भरतपुर किले पर, तब भी जीत नहीं पाए थे। उसके बाद एक नई संधि हुई थी अप्रैल 1805 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्या कहता है अभी। भरतपुर में सर्वप्रथम भरतपुर राजस्थान में सर्वप्रथम भरतपुर राज्य के रणजीत सिंह के साथ 19 सितंबर 1803 को लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की थी। रियासत का नाम लिख दिया भरतपुर। अलवर ऐसा प्रथम राज था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ विस्तृत सुरक्षात्मक एवं आक्रामक संधि की। देखिए उसके बाद जो अलवर राज्य था, जिसके शासक थे बख्तावर सिंह, उन्होंने क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलवर राज्य को पृथक राज्य घोषित किया। उन्होंने अलवर राज्य को स्वीकार किया एक अलग रियासत के रूप में। उसके बाद इन्होंने क्या कि सिंधिया के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया था लासवाड़ी के युद्ध में 1803 में। उसके बाद ये ऐसा राज्य बना राजस्थान का पहला जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ विस्तृत रक्षात्मक एवं आक्रामक संधि की। चलिए आगे चलते हैं। जयपुर के साथ अंग्रेजों ने सहायक संधि की थी दिसंबर 1803 में। जयपुर राज्य ने भी सहायक संधि की थी 1803 में, लेकिन 1805 में जनरल बारलो ने इसको भंग कर दिया था। उस टाइम पर जगत सिंह, ये जयपुर राजा थे जगत सिंह। कौन थे? जगत सिंह। ठीक है दोस्तों। और जोधपुर राज्य ने भी 22 दिसंबर 1803, याद रख लेना, में भी सहायक संधि की थी। यही संधि बराबरी के आधार पर की गई थी, लेकिन इसको अस्वीकार कर दिया गया था 1804 में। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। तो ये तो थी दोस्तों सहायक संधियों का राजस्थान में। उसके बाद जो थी अधीनस्थ पार्थक्य की संधि की गई थी राजस्थान में, जो लॉर्ड हेस्टिंग ने इसको शुरू किया था। इससे पहले जो नीतियाँ होती थी हस्तक्षेप की नीति कॉर्नवालिस और बार्लो ने अपना रखी थी, लेकिन जैसे लॉर्ड हेस्टिंगस ये गवर्नर जनरल बने भारत के, उन्होंने अपनी नीति को चेंज किया और अधीनस्थ पार्थक्य की संधि पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन का इस्तेमाल किया। ठीक है दोस्तों, तो ये लॉर्ड बता दिया हेस्टिंग्स ने शुरू की थी और इसका कार्य को दिल्ली के रेजिमेंट चार्ल्स मेटकाफ को सौंपा था कि जो राजस्थान राज्य में जो संधियाँ होंगी ये पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन के तहत, उनका कार्ड चार्ल्स मेटकाफ को सौंपा गया था राजस्थान में। ये याद रखना है, आर एस एग्जाम में प्री में हुआ ये 2018 वाले में। तो इस तरह अधीनस्थ पार्थक्य की संधि का शिकार होने वाला पहला राज्य था करौली। कौन था दोस्तों? करौली था। अधीनस्थ पार्थक्य की संधि का मतलब क्या होता है दोस्तों? घेरे की नीति। मतलब हम आपको सुरक्षा देंगे, उसके बदले में आप हमें खराज देना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पहला राज्य कौन सा बना? करौली। करौली राज्य ने सर्वप्रथम अधीनस्थ पार्थक्य की संधि की थी। उस टाइम पे कब की थी? 11 नवंबर 1817 को। ये आगे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है,
जो विस्तृत और व्यापक संधि थी अधीनस्थ पार्थक्य की, विस्तृत विस्तृत और व्यापक संधि की गई थी 26 दिसंबर 1817 को कोटा के जालिम सिंह द्वारा। जालिम सिंह ने 2 पूरक संधियाँ और की थी अंग्रेजों के साथ। पहली थी उम्मेद की सिंह के पश्चात, जो वहाँ के राजा थे उस टाइम पे उम्मेद सिंह, उसके पश्चात उनका बड़ा पुत्र तथा उनके वंशज ही शासक बने। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरी संधि थी कि शासक बनने के साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकार होंगे सारे वो जालिम सिंह के वंशजों के पास ही रहें, क्योंकि जब ये संधि की गई थी उस टाइम पे जो सारे प्रशासनिक अधिकार थे राजा के पास ना होके दीवान के पास हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने इस पूरक संधि की 2। ठीक है दोस्तों। और अंतिम अधीनस्थ पार्थक्य की संधि सिरोही ने की थी 11 सितंबर 1823 को। पहली किसने की थी? करौली ने। विस्तृत व्यापक की थी आपकी कोटा ने। ये थी आपकी। चलिए और आगे चलते हैं। ये चार्ट दे रखा है दोस्तों, रियासत, शासक, संधि की तिथि और विशेष विवरण। करौली मैंने आपको बताया था, शासक कौन थे? हरबख्शपाल सिंह, याद रखना। 9 नवंबर 1817 को की थी। दूसरी संधि की बात करें, टोंक, शासक कौन थे? अमीर खां पिंडारी। 17 नवंबर 1817 को की गई थी। विशेष इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि अब अगर विशेष की बात करें तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो उस टाइम पे ये रियासत बनी थी और टोंक और रामपुरा को दे दिया गया था नवाब के लिए, और वहाँ उन्होंने अपनी रियासत बनाई थी। कोटा की बात करें, महाराजा उमेर सिंह 16 दिसंबर 1817, और बाकी मैंने डिटेल मैंने आपको बताई दी 26 दिसंबर 1817। अब बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर के राजा कौन थे? मान सिंह, महाराजा मान सिंह। कब की थी? 6 जनवरी 1818 को। इनके दीवान थे बिशन राम और अभय राम, इन दोनों ने राजा मान सिंह की तरफ से ये हस्ताक्षर किए थे, और 1,08,00,000 देने की राशि तय की गई थी संधि के तहत अंग्रेज़ों को। लेकिन जोधपुर के सवारों को और जोधपुर के राजा वो सेना को अकुशल साबित कर दिया था अंग्रेज़ों ने। उसके बाद इसको नई जोधपुर लीजन का गठन किया था, जिसमें इन्होंने पैसे को, राज को और बढ़ा दिया था, और ये कर दिया था 1,15,000 दोस्तों, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। कोटा हो गया, जोधपुर हो गया, मेवाड़ कौन थे? महाराणा भीम सिंह। 13 जून 1818 को, 13 जून। और ठाकुर अजीत सिंह ने साइन किए थे। किसने किए थे? ठाकुर अजीत सिंह। ठीक है दोस्तों। मेवाड़ भीम ठाकुर, सही है, ठाकुर अजीत सिंह ने साइन किए थे। और उदयपुर की आय का 25% हिस्सा खराज के रूप में अंग्रेजों को देना होगा, ये संधि में तय हुआ था। और जो 5 वर्ष बाद 3/8 हो गया था। ठीक है। संधि की तिथि याद रखना, 13 जनवरी। जोधपुर ने 6 जनवरी को, मेवाड़ ने 13 जनवरी को। शासक थे महाराणा भीम सिंह, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बूंदी की। सबसे उसके बाद बूंदी ने की थी, ये क्रम वाइज मैंने आपको लिख रखा है। राजा थे महाराणा विष्णु सिंह। कब की थी? फरवरी 1818 में। फरवरी डेट फिक्स इसमें दे नहीं रखी है कहीं भी। आगे बात करते हैं बीकानेर, महाराजा सूरज सिंह ने की थी 9 मार्च 1818 को। और कोटा के जो बीकानेर के दीवान थे काशीनाथ ओझा, इन्होंने राजा की तरफ से साइन किए थे। ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1818 को घाघरा नदी पर पातरासा नामक घाट पर। किस पे? पातरासा घाट पे। चलिए बीकानेर हो गया, आगे चलते हैं। जयपुर रियासत की। उस टाइम पर शासक थे जयपुर रियासत के महाराजा जगत सिंह सेकंड। संधि की तिथि है 2 अप्रैल 1818। और राजा की तरफ से ठाकुर बैरिसाल नाथावत थे।
कभी कभी पूछ ले तो याद रखना। नाथावतों ने साइन किए थे, ठाकुर बैरी साहब ने महाराजा जगत सिंह की तरफ से साइन किए थे अंग्रेजों के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं किशनगढ़ की। किशनगढ़ के राजा थे महाराजा कल्याण सिंह। और कब की थी भाई? 26 मार्च 1818 को। ये अप्रैल में की थी या ये मार्च में की है? थोड़ा क्रम ऊपर नीचे हो गया, याद रखना। किशनगढ़ महाराजा किस कल्याण सिंह 26 मार्च 1818। प्रतापगढ़ की बात करते हैं, राजा थे सामंत सिंह। कब की थी भाई? 5 अक्टूबर 1818 को। 5 अक्टूबर 1818 को। अब बात करें डूंगरपुर की। डूंगरपुर के राजा कौन थे? जसवंत सिंह सेकंड। कौन थे? जसवंत सिंह सेकंड। और कब की गई थी भाई? 11 दिसंबर 1818 को। 11 दिसंबर 1818। आगे बात करें जैसलमेर। मारावल मूलराज सेकंड राजा थे। संधि कब की गई थी? 12-12-18। याद रखना, और बड़ा आसान है, 12-12-18। अब बात करें बांसवाड़ा की। राजा कौन थे? उम्मीद सिंह। कब की गई थी? 25 दिसंबर को, जिस दिन क्रिसमस होता है। क्रिसमस डे के दिन अंग्रेजों ने 1818 में ये बांसवाड़ा के साथ संधि की थी। ठीक है, अब बात करें सिरोही की। सिरोही की साथ संधि कब की गई थी? ये सबसे लास्ट में की गई 11 सितंबर 1823 को। राजस्थान राज्य का सबसे राजस्थान राज्य की अंतिम रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ सबसे लास्ट में संधि की, सिरोही। और राजा थे महाराजा सेव सिंह। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये याद रखना क्रम से, क्योंकि मैंने इनको क्रम से जमा रखा है तो आपको शायद ये याद भी हो जाएगा आराम से। एग्जाम में पूछ लेता है, डेट भी क्रम भी। आगे बढ़, अब बात करते हैं अंग्रेजी शासन के समय जो राजपूताना रेजिडेंसी थी उनको 9 समूह में बांट रखा था। चलो इससे पहले और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बीकानेर, जैसलमेर और करौली, किशनगढ़, अलवर रियासतों को मराठों को ये क्या रियासतें वो नहीं देती थी, खराज नहीं देती थी। बीकानेर, जैसलमेर, करौली, किशनगढ़, अलवर रियासत मराठों को खराज नहीं देती थी। इस वजह से जो अंग्रेज थे उन्होंने भी इन रियासतों को खराज से मुक्त रखा था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई ये रियासत के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान की जो प्रथम एजेंट थे, जब राजस्थान की सारी संधि हो गई उसके बाद जो प्रथम एजेंट बने थे, जिसको एजीजी बोलते थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो थे अब्राहम लॉकेट। कौन थे? अब्राहम लॉकेट। और 1857 क्रांति जब हुई थी उस टाइम पे राजस्थान में एजीजी कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस। याद रखना दोस्तों। और अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम चीफ कौन थे? रिचर्ड कीटिंग। रिचर्ड हर्टे कीटिंग। और राजस्थान के अंतिम चीफ कमिश्नर कौन थे? हीरानंद रूपचंदानी। 1947 जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे जो अंतिम चीफ कमिश्नर थे अजमेर मेरवाड़ा के, हीराचंद रूपचंदानी। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। ये हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे अंग्रेज शासन के समय राजपूताना रेजिडेंसी की रियासतों को 9 समूहों में विभाजित किया गया था। जिस टाइम पर अंग्रेज की रियासत चल रही थी तो अपने जो राजपूताना थे उनके तो 9 रेजिडेंसियों में विभाजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो जिनको जो रेजिडेंसी थी तो 3 तो रेजिडेंसियाँ थी और 6 थी एजेंसियाँ। जो रेजिडेंसियाँ होती थी उनको जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे वो होते थे रेजिडेंट। कौन क्या कहलाते थे? ब्रिटिश अधिकारी रेजिडेंट कहलाते थे। अब कौन कौन सी रेजिडेंसियाँ थी? एक थी मेवाड़ रेजिडेंसी जिसका मुख्यालय उदयपुर में था। ठीक है, इसमें उदयपुर जो मेवाड़ रियासत थी उदयपुर, उनमें 19 तोपों की सलामी थी अंग्रेजों द्वारा। और स्थानीय दर कर रखी थी उन्होंने 21। अंग्रेज देते थे 19 तोपों की सलामी और स्थानीय रूप से
नहीं, अंग्रेज देते थे 19 तोपों की सलामी, स्थानीय रूप से होती थी 21। ठीक है दोस्तों। और दूसरी थी दोस्तों जयपुर रेजिडेंसी। जयपुर रेजिडेंसी में दो थी, एक तो जयपुर रियासत थी और दूसरी थी किशनगढ़। जयपुर रियासत को दोस्तों 17 तोपों की सलामी थी राजा द्वारा, स्थानीय थी अंग्रेजों द्वारा 17 और स्थानीय थी 19। और किशनगढ़ की बात करें तो 15 तोपों की सलामी किशनगढ़ को दे रखी थी। अब तीसरा वेस्टर्न राजपूताना रेजिडेंसी, इसमें 3 शामिल होती थी। मुख्यालय था जोधपुर में, जोधपुर राज्य, जिसमें महाराजा को 70 तोपों की सलामी थी अंग्रेजों द्वारा और 19 स्थानीय। जैसलमेर, दूसरी थी जैसलमेर, जिसमें 15 तोपों की सलामी थी अंग्रेजों द्वारा, स्थानीय भी 15 ही थी। तीसरी थी सिरोही, जो महाराव थे उनको भी 15 तोपों की सलामी थी। 6 एजेंसियाँ थी दोस्तों, 6 एजेंसियाँ थी। पहली है कोटा झालावाड़ एजेंसी, मुख्यालय कोटा में। ठीक है। हाड़ौती टोंक एजेंसी, मुख्यालय देवली में। कहाँ, याद रखना दोस्तों, हाड़ौती टोंक का जो मुख्यालय था वो कहाँ था, देवली में। इसमें 3 वो आती हैं एजेंसियाँ, बूंदी, मरावल और टोंक और सापरा। याद रखना दोस्तों, हाड़ौती टोंक में तीन वो थी एजेंसियाँ, बूंदी, टोंक और सापरा। सापरा को 9 तोपों की सलामी थी, टोंक को 17 तोपों की और बूंदी को भी 17 तोपों की। आगे बात करते हैं अलवर एजेंसी, अकेली थी। महाराणा को 15 तोपों की सलामी थी और स्थानीय रूप से 17। बीकानेर एजेंसी, मुख्यालय बीकानेर में था, इसका अलवर में था अलवर एजेंसी का। बीकानेर एजेंसी वाले जो बीकानेर, उनको महाराजा को 17 तोपों की सलामी थी और स्थानीय रूप से 19 की। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं ईस्टर्न राजपूताना एजेंसी, ईस्टर्न राजपूताना स्टेट एजेंसी। इसमें भी 3 आती थी, भरतपुर रियासत, करौली रियासत और धौलपुर रियासत। भरतपुर रियासत को 17 तोपों की सलामी थी, करौली रियासत को भी 17 तोपों की सलामी थी और धौलपुर रियासत को भी ये 15 तोपों की सलामी थी। ठीक है। अब बात करते हैं वेस्टर्न राजपूताना स्टेट एजेंसी, जिसका मुख्यालय कहाँ था, उदयपुर में। इसमें भी 3 एजेंसियाँ थीं, ये सभी 9 तक मेवाड़ की रेजिडेंसी का अधीन थी। तो पहली थी बांसवाड़ा, दूसरी डूंगरपुर और तीसरी है प्रतापगढ़। बांसवाड़ा के महारावाल को 15 तोपों की सलामी थी, डूंगरपुर के महाराजा को 15 तोपों की सलामी थी, प्रतापगढ़ के महाराजा को भी 15 तोपों की सलामी थी। ठीक है दोस्तों। अगर अब आपको कभी पूछे जो रेजिडेंसियाँ थीं और ये जो एजेंसियाँ थीं, इनमें सबसे कम कौन से रियासत को सबसे कम तोपों की सलामी थी, तो इसमें आप याद रखना सबसे कम थी 9 तोपों की सलामी किसको, सापरा को। ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ हमारे राजस्थान रियासतों द्वारा किए गए संधि संबंध अंग्रेजों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।